जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स को शुरुआत कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच। आप लोग देख सकते हैं, आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे यूनिट्स, कौन कौन सा यूनिट्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th के फिजिक्स में, चाहे एनसीईआरटी हो या अदर बुक कोई भी मार्केट में उपलब्ध हो। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार फिजिक्स को धजिया उड़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं यूनिट्स, कौन कौन सा यूनिट्स हम लोग को फिजिक्स में है और पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझेंगे और मेरा जो लेक्चर होगा ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, यानी ज़्यादा घंटा का नहीं रहेगा, लगभग 20 से 25 मिनट यह लेक्चर रहेगा। आप लोग को प्ले लिस्ट में हम सारा वीडियो डाल देंगे, आप लोग देखिए और सारा कंसेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, सब बर्बाद हो जाएगा टोटल, एकदम एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। हम इस रूप में पढ़ाने जा रहे हैं अब की बार, आप लोग देख सकते हैं। सीधा आप लोग को आते हैं अब मुद्दे पर। चलिए, फाउंडेशन बैच क्लास 12th सिलेबस। अगर पहला यूनिट्स अगर देखा जाए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिए, हम हिंदी मीडियम के लिए आप लोग को आज लेकर आए। इंग्लिश मीडियम अभी हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोग को लेकर आ जाएं। हिंदी इंग्लिश रहेगा तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। इंग्लिश वाला भी देख ले और हिंदी वाला भी देख ले, यानी बिहार बोर्ड में अधिकतर जो होता है हिंदी मीडियम का रहता है, तो उसी से ज़्यादा हम रिलेटेड चर्चा करेंगे हिंदी में। इंग्लिश वाला आप लोग को दे देंगे, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। करेंट इलेक्ट्रिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इंग्लिश वाला आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा और हिंदी वाला हम बोल के आप लोग को सुनाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला कौन सा है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा क्या है यूनिट? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब देखिए, ये दोनों मिल के एक पार्ट आता है चैप्टर स्थिर विद्युत की। अगर कोई स्थिर विद्युत की अगर शुरुआत कर रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा, ये दोनों चैप्टर पढ़ाएगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों चीज पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। पहला क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग को समाप्त हो जाएगा, ये दोनों अगर पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? विद्युत धारा। तीसरा क्या है? विद्युत धारा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चौथा जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। चौथा क्या हम लोग का यूनिट है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पांचवा देखते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य क्या है? द्रव्य है, इसका मतलब पदार्थ होता है, द्रव मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। अब आते हैं छठा नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद हम लोग को अगर सातवां यूनिट देखते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। आठवां अगर देखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर 1 से लेकर 8 यूनिट तक अगर पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का पहला बुक समाप्त हो जाएगा। पहला बुक एनसीईआरटी का समाप्त हो जाएगा। क्लास 12th का भौतिक विज्ञान हो या केमिस्ट्री या मैथ, दो बुक चलता है। तो फिजिक्स का अगर 1 से लेकर 8 नंबर तक, 8 यूनिट तक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पहला पार्ट भाग 1 समाप्त हो जाएगा। अब भाग 2 में, दूसरा भाग में 9 यूनिट से स्टार्ट होगा, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। उसी में हम लोग 10वां पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी, जो कि मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत डिटेल में हम आप लोग को बताएंगे, एक एक लाइन को समझाएंगे, एक एक थ्योरी को हम बताएंगे, न्यूमेरिकल से लेकर कुछ भी हो सब बर्बाद करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 में क्या है? किरण प्रकाशिकी। 10वां में क्या है? तरंग प्रकाशिकी। अब देखिए जैसे 10 के पार होंगे हम लोग को 11, 12, 13, 14, 15, ये पांचों जो है ना, ये पांचों 1, 2, 3, 4 पांचों जो है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, उसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? मॉडर्न
फिजिक्स, जिसको हम लोग आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। तो 11 नंबर में हम लोग पढ़ लेंगे विकिरण एवं द्वैत प्रकृति। 12 नंबर में हम लोग पढ़ लेंगे परमाणु। 13 में हम लोग पढ़ लेंगे नाभिक। 14 में हम लोग पढ़ लेंगे अर्धचालक पदार्थ। अब 15 में हम लोग पढ़ लेंगे संचार व्यवस्था। क्या पढ़ लेंगे? संचार व्यवस्था। तो इस सारा यूनिट्स हम लोग क्या किए? देख लिए। इतना हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारा कोई स्टूडेंट लेट हो जाता है, शुरुआत में एडमिशन नहीं करवा पाता है कोई कारण से, बीच में आता है, सोचता कि सर मन चैप्टर बताइए, मन यूनिट बताइए जो कि हम पढ़ लें और एग्जाम में नंबर उठ जाए, उससे मेरा कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इधर थोड़ा उसके बाद आ जाना है, यहां पर क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। ठीक है, क्या करना है? किरण प्रकाशिकी। आप लोग 1-2 मंथ समय बचा हुआ है तो 1, 2, 3 और एक किरण प्रकाशिकी, ये सब देख लेना है। हो सके आप लोग को प्रत्यावर्ती भी देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को नीचे अर्धचालक, इसको देख लेना है। बाकी आप लोग शुरू से ही पढ़ना कंप्लीट करना है। आप लोग चाहते हैं आगे कुछ भविष्य में करें, आप लोग IIT की तैयारी कर सकिएगा, JEE की तैयारी करिएगा, तो शुरू से ही पढ़ना, नीट करिएगा तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू से ही तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग एक भी लाइन नहीं छोड़ना पड़ेगा, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कमकोरियन लीग बताएं, लास्ट में पढ़ता है एग्जाम के टाइम में, कमकोरियन के लिए बताएं। ठीक है, तो कमकोरियन समझते हैं ना? कमकोरी मतलब पहले फुटानी करेगा, हो एग्जाम आएगा पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हो एग्जाम आएगा पढ़ेंगे, आप 2 महीना 3 महीना बचा अब पढ़ेंगे, अब 1 महीना बचा तब। तो कमकोरियन के लिए बताएं, ये सब चीज पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी जो मेरे शेर और शेरनी हो, शुरू से पढ़ना है, कभी एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो क्लास 12th का हम स्टार्ट कर दिए हैं, फाउंडेशन बैच बहुत 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। कि पहला लेक्चर में आप लोग यूनिट बता दिए, और सेकंड लेक्चर में आप लोग को आ जाएगा चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक एक करके हम लोग डिटेल ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अगर मेरे क्षेत्र के कोई अगर मेरे शेर और शेरनी हो तो पढ़ने चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में फीलिंग लेना चाहते हैं सामने से, तो टाइम बता देते हैं। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 11th का, 6 से 7 फिजिक्स या केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं 6 से 7। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 ये 11th का बैच है। फिजिक्स अलग 1 घंटा पढ़ाया जाएगा, 1 घंटा केमिस्ट्री। और 12th का रनिंग बैच जो चल रहा है, आप 7 से 8 और 9 से 10 PM सारा मॉर्निंग का टाइम है, सॉरी AM का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, AM का टाइम है। आप लोग आइए, ये 11th के लिए है बैच और ये 12th के लिए है। इस सामने हम लोग फीलिंग उठाएंगे, मजा उठाएंगे, फिजिक्स का क्या फीलिंग होता है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सिर्फ यही चर्चा किए कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। आप लोग को पता होगा 70 नंबर का फिजिक्स जो है हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल स्कूल से दिया जाता है। अभी तो बिहार बोर्ड में 50-50 कर दिया, 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 35 को आपको बोलेगा, डबल 2 नंबरिया रहेगा, डबल 5 नंबरिया रहेगा, आपको हाफ आंसर देना है। बाकी सिलेबस चेंज भी हो सकता है, इसलिए नहीं बताएं, जब नहीं चेंज होगा तो बता देंगे कैसा पैटर्न रहेगा, या फिर वही अगर रहेगा जो चल रहा बिहार बोर्ड में तो अच्छी बात है, इससे तो सब लोग पास हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को रिजल्ट नहीं देखना है, आप लोग को सिर्फ पढ़ना है मन लगा के। रिजल्ट तो अपने खुद आ जाएगा, 450 या टॉप भी कर जाइएगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना है A to Z चैप्टर। 1 से 2 या 3 तक हम लोग जब ख़त्म कर देंगे तो फिर केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेरा ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं रहेगा, फिर से बोलते हैं 20 से 25 मिनट का लेक्चर रहेगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा एक एक करके। और आप लोग को सबसे बड़ी खास है कि अब की बार हम आप लोग को नोट्स और PDF
टाइपिंग किया हुआ दे रहे हैं, हैंड राइटिंग नहीं, हाथ से नहीं, टाइपिंग किया हुआ। आप लोग 6202266318 व्हाट्सएप नंबर हाई करिए, आप लोग को मिल जाएगा। अन्यथा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम का, उसमें इन करिएगा, दबाइएगा, इन कर जाइएगा। उसके बाद उसमें हम सारा आप लोग को नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तो आप लोग हो जाइए अब तैयार, हम भी आ गए आप लोग के बीच में। हो सके एक चैनल पर और हम आज जाएंगे पढ़ाने के लिए, मतलब स्टार्ट कर देंगे, संकल्प एजुकेशन झाझा, स्मार्ट बोर्ड पर वहाँ पर चलेगा शायद, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, थ्योरी हम यहीं पर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इंतजार करिए यह वीडियो का पहला यूनिट का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और आप लोग को लाभ उठाइए, कैसे हम आप लोग को समझाते हैं, आप लोग देखिए और मिलाइए। गुरु जी का पढ़ाने का टेक्निक क्या है, समझाने के क्या है, अदर टीचर का क्या है। हम ही नहीं कहते मेरे पास ही पढ़िए, जहां आपको अच्छा लगा वहां पढ़िए। बाकी मेरा तो अलग समझाने का स्टाइल रहेगा, अपनी भाषा में आप लोग को बीच में पसार देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।